आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस इस तरीके से, तो उनकी वैल्यू 45 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या क्या होगी। जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो वाली बात हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो इसके अंदर B जो है वो राइट एंगल हो गया। अब 45 डिग्री के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये वाला 45 है, अब ये 90 है, ये 45 है, तो तीसरा एंगल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सभी का सम कितना होता है 180, तो 45 है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का। तो 45 45 90 और ये 90 180, इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल सेम है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यानी जो BC साइड है वो इक्वल होगी किसके, AB के। ये x होगी तो ये वाली भी क्या होगी, x होगी। आप लोग x मान सकते हैं, a मान सकते हैं या 1 1 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे साइन थीटा होता है तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो रेशियो ही फाइंड करेंगे वहाँ पे, तो x तो अपने आप ही कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि ये दोनों साइड्स कैसे होंगी, इक्वल होंगी, तो हाइपोटेनियस हम लोग AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी h² = p² + b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो P का मतलब परपेंडिकुलर है, x अपने पास दोनों ही सेम से ही हैं, तो x का स्क्वायर हो गया, बेस अपना x है, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो x² + x² 2x² आ गया, जो कि h² के इक्वल है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 2x²। अब 2 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, x² का स्क्वायर रूट x आ जाएगा, तो x√2। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली x√2। 1 1 लोगे तो अपने आप ही डायरेक्ट ही √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे अपने पास है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन जो था वो किन का रेशियो था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पर 45 आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए, दोनों के अंदर सेम ही है, तो ये वाला लेंगे तो इसके सामने ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, तो x आ गई परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है x√2। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा 1/√2। तो इस वजह से साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ऐसे ही बात करें कोस 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। तो बेस भी कितना है, अब इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो ये अपने आप ही बेस हो जाएगा, जो कि x है, और हाइपोटेनियस कितना है x√2। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा अपने पास 1/√2। इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बची हुई, उन सभी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो डायरेक्ट ही एक तो आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब इस वाले नंबर से इसको दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए, तो इनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस मान लीजिए, x/x आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से अपने पास कोट 45 डिग्री की वैल्यू, ये अपन लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर से निकाल लीजिए, या tan का रेसिप्रोकल कर लीजिए, या cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर लीजिए, तो आएगा तो सेम टू सेम ही। इधर बेस अपॉन परपेंडिकुलर से करेंगे तो x/x आ जाएगा, जो कि आएगा कितना 1। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू यानी सेक 45 डिग्री की वैल्यू, जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस का रेसिप्रोकल करोगे 1/√2 का √2 आ जाएगा। या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर लीजिए, तो बात एक ही है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फिक्स अपने पास x√2 और अपॉन में बेस, तो दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए x, तो आंसर क्या आएगा √2। तो इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक रह गया अपने पास कोसेक थीटा, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर साइन थीटा वाला रेसिप्रोकल कर लीजिए, जिससे आ जाएगा √2। तो हाइपोटेनियस अपना फिक्स है x√2 और अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है x, तो यहाँ से भी कैंसिल होकर अपने पास आ जाएगा √2। तो इस तरीके से 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और कभी भी जब भी अपन लोग मान लीजिए याद डायरेक्ट करते हैं तो भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग वापस से उनको फाइंड कर सकते हैं।